गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके ट्रू फॉल्स अब हम देखते हैं। नंबर ए पे ट्रू फॉल्स है, देखते हैं। जहाँ पे सही हो वहाँ टी लगा सकते हैं आप, और जहाँ गलत हो वहाँ एफ लगा सकते हैं, या राइट रॉन्ग भी कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है इसका, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। यानी कि जो हाथी जो थे वो बहुत भूखा था, वे भोजन की तलाश में थे। यानी कि हाथी बहुत भूखे थे और वो भोजन की तलाश में थे, तो ये वाला रॉन्ग है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रेड्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। यानी कि हाथियों ने चूहों के घरों को इसलिए नष्ट कर दिया था, इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि वो उन्हें नापसंद थे, तो ये भी आएगा फॉल्स। इसके बाद थर्ड वाला है, द किंग्स ऑफ द रेड्स प्रोमिस टू द हेल्प द एलिफेंट्स वेहन नीडेड। यानी कि चूहों के राजा ने ज़रूरत पड़ने पर हाथियों की मदद करने का वादा किया था, तो ये वाला आएगा राइट, ये ट्रू है। इसके बाद नंबर 4 है, द एलिफेंट्स वर शॉटिंग फॉर हेल्प। यानी कि हाथी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो ये आएगा ट्रू, राइट, ये वाला भी ट्रू है। आगे बढ़ते हैं हम। नंबर बी पे है आपके मैच द कॉलम। तो यहाँ है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। तो नंबर 1 पे जो है मुशकराज, तो मुशकराज क्या है, द किंग्स ऑफ द रेड्स, यानी कि चूहों का राजा मुशकराज है। उसके बाद नंबर 2 पे है गजराज। गजराज कौन है, किंग्स ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का राजा, सी से होएगा। उसके बाद नंबर 3 है ट्रैप्स, यानी कि जाल किसने बिछाया था, तो उसका आएगा ए वाला, हंटर्स, यानी कि शिकारियों ने जाल लगाया था। आगे बढ़ते हैं हम। अब है नंबर डी पे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, या जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दीजिए। नंबर 1 पे क्वेश्चन आपके, वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रेड्स लिव। यानी कि हाथी उस क्षेत्र से क्यों गुजरते थे जहाँ चूहे रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द किंग्स ऑफ रेड्स रिक्वेस्ट द किंग्स ऑफ एलिफेंट्स टू गाइड हिज हर थ्रू अनदर रूट। यानी कि चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने का अनुरोध क्यों किया, क्यों उनको मार्गदर्शन बताया था कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप दूसरे मार्ग से चले जाएं। इसके बाद नंबर 3 पे आपके, वाई डिड द किंग्स ऑफ रेड्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स वेयर नीडेड। यानी कि चूहों के राजा ने ज़रूरत पड़ने पर हाथियों की मदद करने का वादा क्यों किया था। नंबर 4 पे है आपके, वाई वर द एलिफेंट्स शॉटिंग वन डे। यानी कि एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे। उसके बाद नंबर 5 पे है आपके, हाउ डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स। यानी कि चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की। तो हम आगे बढ़ते हैं, इनके आंसर से देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है उसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पे। फर्स्ट पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैसेज जो है उसमें आपको मिलेगा, वहाँ एक लाइन लिखी हुई है एलिफेंट, तो आपको यहाँ द लगा के लिखना है, द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। यानी कि हाथी उस क्षेत्र से पानी की तलाश में गुजरे थे। आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आपको लिखना है, पहले क्वेश्चन में से लिखना है आपको, द किंग्स ऑफ द रेड्स द किंग्स ऑफ द एलिफेंट्स टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट बिकॉज। यानी कि यहाँ उसके बाद आपको बिकॉज लगाना है, इतना लिखना है आपको। यानी कि इसका मतलब होगा कि चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से दूसरे रास्ते से जाने के लिए मार्गदर्शन किया था, उनको बोला था क्यों, क्योंकि बिकॉज। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद आपको वापस पेज नंबर 18 पे आना है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी, मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीट्स। यानी कि बहुत से चूहों के घर इनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आने से नष्ट हो गए थे, टूट गए थे। यहाँ तक आपको ये वाला आंसर लिखना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे आंसर 3। आपको आंसर 3 लिखना है। आपको पेज नंबर 19 पे आना है, वहाँ पर आपको सेकंड जो पैसेज है उसमें मिलेगा यहाँ से द किंग्स ऑफ द एलिफेंट। इससे पहले आपको बिकॉज लगाना है, बिकॉज द किंग्स ऑफ एलिफेंट गजराज, क्योंकि जो हाथियों का राजा गजराज था। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक और लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है, एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे। यानी कि जो हाथियों का राजा गजराज था उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था और हाथियों को दूसरे रास्ते से तालाब पर जाने के लिए बोल दिया था। ये उसका आपका 3rd वाला आंसर है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ से लिखना है। पहले क्वेश्चन में से लिखना है आपको, द एलिफेंट्स से, द एलिफेंट शॉटिंग वन डे बिकॉज दे।
उसके बाद दे भी लगाना है, यानी कि जो हाथी है एक दिन चिल्ला रहे थे बिकॉज, क्योंकि दे व। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पेज नंबर 21 पे आना है। पेज नंबर 4 देखना है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर, यानी कि इसलिए चिल्ला रहे थे वो क्योंकि उनको जाल में फंसा लिया गया था, जाल में पकड़ लिया गया था कुछ शिकारियों के द्वारा। ये आपका 4th वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आंसर लास्ट 5, आपका जो 5th वाला आंसर है वो आपको पेज नंबर 21 पर ही मिलेगा। और 4th पेसेज में आप देखना कि द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ सून द एलिफेंट वर सेट फ्री तक आपको ये लिखना है। तो यानी कि चूहों ने, जो आपका 5th क्वेश्चन था कि चूहों ने हाथियों की मदद किस प्रकार की, तो चूहों ने क्या करा, जल्दी से आए और अपने शार्प टीथों से, अपने नुकीले दांतों से रस्सी को काटना शुरू कर दिया और जल्दी ही हाथी जो जाल था उससे फ्री हो गए, छूट गए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप नोटबुक में फिल कर लीजिएगा और इनको याद करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।